सोने का जब जेवर बनाते हैं तो उसमें दूसरी धात मिलानी पड़ती है, उसको खोट कहते हैं, खोट मिलाना पड़ता है। वो खोट नहीं है, वो दूसरी धात है, क्योंकि सोना इतना नरम होता है कि वो तो यूं दबाने से सुखड़ जाएगा, तो दूसरी धात तांबा पीतल उसमें मिलाते हैं तो अब वो जेवर कड़क हो जाता है। तो वो दूसरी धात मिलने की वजह से उसका कैरेट कम हो जाता है। 18 के बजाय 25 कैरेट का सोना हो गया, 28 कैरेट का सोना हो गया, तो अब कीमत कम हो गई, और 18 कैरेट का सोना ज्यादा है। तो सोना पुराना नया होने से नहीं होता है। आज तुम जेवर बना कर लाओ, अब जेवर बनने के बाद उसको सोने का कैरेट तो 28 हो गया, और नया सोना खरीदो तो 18 कैरेट का है, तो दोनों की कीमतें मुख्तलिफ हैं। बहरहाल पुराने सोने की कीमत और है, और अगर हम नया सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा है। लिहाजा अगर हम ज़कात अदा करें तो पुराने सोने की कीमत के एतबार से निकालेंगे या नए सोने की कीमत के एतबार से निकालेंगे? ये खामखा का सवाल है। आप जो नया सोना खरीद के लाए हैं उसकी ज़कात निकालनी है तो 18 कैरेट का है, उसके एतबार से कीमत के एतबार से निकालो। और अगर आपकी बीवी के पास जेवर है या आपकी मिल्कियत में जेवर है और वो जेवर 28 कैरेट का है, तो 28 कैरेट सोने का जो कीमत है उसके एतबार से ज़कात निकालो। अब ये हुजूर खामा का मसला पूछ रहा है, आपके पास कौन सा सोना है जब नया है, अभी खरीद कर लाया हूँ, उसमें अभी कोई दूसरी धात नहीं मिली, कितने कैरेट का है? 18 कैरेट का है, तो 18 कैरेट की जो कीमत है उसके एतबार से ज़कात निकाल। मेरे पास एक जेवर है, भाई जेवर, इस जेवर में लामहला खोट मिला है, कितने कैरेट है? जाकर सोनार से पूछो। वो सोनार, देखो तुम्हारे पास में अगर बिल है, जब जेवर बनाया था कि मैंने 1 तोला जेवर बनाया था, अब वो जेवर बनने के बाद में 1.5 तोले का जेवर हो गया, तो अब वो 1.5 तोला सोने के नहीं, 1 तोला ही है वो, तो उसमें सोना 1 तोला है। लेकिन अगर ये पता नहीं है, बिल नहीं है, पता नहीं है, तो जाकर सोनार से पूछो कि भाई इसमें कितने कैरेट का है, तो कहेगा 28 कैरेट का है। 28 कैरेट के सोने की क्या कीमत है? कि ये कीमत है, उसके एतबार से ज़कात निकालो। बाकी जो ज़कात के मसले, ये जो आयत पाक हैं उसमें वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून मज़मून आ रहा है, उसमें मैं निसाब ज़कात का बयान करूंगा, बड़ा निसाब भी बयान करूंगा, छोटा निसाब भी बयान करूंगा, बहुत तफसील का इंतजार करो।